हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इलाइ ट्यूटोरियल। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। अभी हमारे को ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये मैंने 1 लिखा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? Amelendo and Samir share profit and losses in the ratio 3:2 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2017 was as under. यानी उनका ओल्ड रेशियो कितना था अमेलेंडो और समीर का? 3:2। और ये देखिए बैलेंस शीट दिया हुआ है हमको 31 मार्च 2017 की। इसमें लायबिलिटी है, असेट है, सब दिया हुआ है। और एडजस्टमेंट कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी इसके एक दिन के बाद। ये सब हमारा क्या हो गया? ये ओपनिंग बैलेंस शीट यानी ओपनिंग बैलेंस हो गया हमारा सब ये। उसके बाद कह रहा है ये ईयर के बाद 1 अप्रैल 2017 दे एडमिटेड परेश इनटू द पार्टनरशिप, दे टर्म्स बीइंग दैट ही शैल पे 16,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, 50% amount of goodwill shall be written off by old partners। यानी नया पार्टनर कौन? परेश। परेश क्या है? गुडविल लेकर आएगा 16,000 और 50% गुडविल का जो है ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे। दूसरा, ही शैल ब्रिंग, ही मीन्स कौन? परेश। परेश जो है कैपिटल लेकर आएगा 20,000 का और उसका शेयर होगा 1/4 इन द फ्यूचर प्रॉफिट। Third, for the purpose of purchase admission, it is agreed that the assets would be revalued as follows। यानी उनकी बैलेंस शीट जो है, यानी ये से बैलेंस शीट जो है अब रीवैल्यू होगी, यानी सबकी नई वैल्यू होगी। नई वैल्यू में नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। देखिए पहले जैसे लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड रुपीज 60,000, तो पहले लैंड कौन सी थी हमारी? 50,000, 50,000 थी। अब कितनी हो गई? 60,000 हो गई, तो हमारा 10,000 का फायदा हो गया। वैसे प्लांट एंड मशीन टू बी वैल्यूड एट 16,000, 16,000 की प्लांट वैल्यू की कीमत हो गई अभी। पहले प्लांट वैल्यू कितनी थी हमारी? 20,000। देखो नुकसान हो गया, पहले 20 था अभी 16 हो गया, तो 4,000 का नुकसान हो गया। स्टॉक वैल्यू 20,000, स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई? 20,000। पहले कितनी थी? 16,000। तो ये हमारा देखो पहले 16 था अभी 20 हो गया, तो 4,000 का फायदा हो गया। वैसे फर्नीचर एंड फिक्सचर अभी हो गई 4,000, पहले कितना था? 8,000। तो पहले 8,000 था, पहले मीन्स ये ईयर को, यानी प्रीवियस ओपनिंग बैलेंस हमारा 8,000 था। अभी ये नेक्स्ट ईयर में कह रहे हैं कि अब वैल्यू जो है 4,000 की हो गई, तो देखो यहाँ पे 4,000 का नुकसान हो गया। फिर अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स वुड बी मेड फॉर RDD, यानी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। डेटर के ऊपर 500%। डेटर कितना है हमारा? डेटर है 24,000। 24,000 के ऊपर 5% हमारा जो है RDD होगा। RDD क्या होता है बेटा? नुकसान। तो नुकसान हमारा वो नुकसान हो गया। अब कह रहे हैं पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ न्यू फर्म, यानी न्यू फर्म जो बनेगी, यानी पहले कौन? अमेलेंडो एंड समीर, ये उनकी एक फर्म थी, ये फर्म का बैलेंस शीट है। अब उन्होंने एडमिट किया परेश को, तो अब ये सब कैंसिल होके न्यू फर्म बनेगी। और न्यू फर्म में कह रहा है कि वो पास ओनली जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज सिर्फ हमको पास करना है। पहले हमको लेजर बनाने को कहता था, अब कोई लेजर नहीं पूछ रहे हैं बल्कि सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछ रहे हैं। तो ये हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो ये जर्नल एंट्री का हमारा फॉर्मेट है। अब इसमें जर्नल एंट्रीज खाली पूछ रहा है, तो इसमें हमको वर्किंग यानी पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि हमको प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करना पड़ेगा। जैसे मुझे ये लैंड में प्रॉफिट हुआ, प्लांट में नुकसान हुआ, स्टॉक में प्रॉफिट हुआ, फर्नीचर में प्रॉफिट हुआ, ये मेरा प्रॉफिट कितना है और नुकसान कितना हुआ, तो इसके लिए मुझे एक रफ जो है मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों कहते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी चलेगा। ये हम रफ बना लेते हैं। रफ क्यों बनाना है? ताकि हमको प्रॉफिट या लॉस हमने कितना इनकर किया है, प्रॉफिट हमको हुआ है, लॉस कितना हुआ, तो उसके लिए हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। बाकी हम देखें
ये बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर ये कहाँ जाता है, ये लायबिलिटी साइड में, जो हमको बनाना ही नहीं है, हमको बनाना ही, तो हम ये नॉट एप्लीकेबल फॉर अस। अल्मेंडो कैपिटल, ये हमको कैपिटल दिया हुआ है, इसका भी हमें कोई जरूरत नहीं हमको, ये भी ऐसे ही दिया हुआ है, समीर भी ऐसे ही दिया हुआ है। हाँ, रिजर्व, जनरल रिजर्व जो दिया है ना, ये 220,000, इसका हम जनरल एंट्री पास करेंगे, इसका हम जनरल एंट्री पास करेंगे। फिर उसके बाद में कैश है, तो कैश 12,000 ये भी दिया हुआ है, ये भी हमको सिर्फ हम ओपनिंग में लेंगे इसको, ये भी इसकी हमको बैलेंस शीट बनाना ही नहीं है, ये ओपनिंग की हमको कोई जरूरत नहीं है, तो ये भी नॉट एप्लीकेबल। सन्ड्री डेटर्स है, तो ये भी हमको कोई बैलेंस शीट में लगाना नहीं है, खाली हम जनरल एंट्रीज में यानी प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के लिए हमको आरडीएस में से निकालना पड़ेगा, आरडीएस में से हमको निकालना पड़ेगा, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में काम आएगा, ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में काम आएगा, ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में काम आएगा, ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में काम आएगा, और अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में काम आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, हमको प्रॉफिट या लॉस ढूंढना है, इसके लिए डेटर भी काम आएगा, लैंड बिल्डिंग भी काम आएगा, स्टॉक भी काम आएगा, प्लांट एंड मशीन भी काम आएगा, फर्नीचर आएगा। ऑल्दो असेट क्या है, ये असेट क्या है, ये हमारा ये सब असेट है, ओल्ड बैलेंस, ओपनिंग असेट है, ओपनिंग बैलेंस है, तो ये सब जाती है न्यू फर्म की बैलेंस शीट में, लेकिन बैलेंस शीट हमको बनाना ही नहीं है, तो आर मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, हमको ओल्ड रेशियो कितना दिया है, 3:1, मैं इसको थोड़ा रेड में मार्क कर लेता हूं, 3:1 हमको दिया हुआ है रेशियो, तो हम पहले जनरल रिजर्व बांट लेते। अच्छा, ये हमारा देखो जनरल एंट्री में कैसे पास करेंगे, तो लायबिलिटी मेरी क्या होती है, क्रेडिट, ये मेरी क्रेडिट, इसको मैं ऑलवेज क्रेडिट, और एसेट जो है मेरी क्या होती है, ऑलवेज डेबिट, ये मेरा लायबिलिटी क्रेडिट। अच्छा, ये जो लायबिलिटी है, तो ये हमने देखा होगा कि लेजर से जब हम जनरल एंट्री में पोस्टिंग करते हैं तो साइट बदल जाती है, यानी प्लेटफॉर्म बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, जैसे ये जनरल रिजर्व ये क्रेडिट साइड में है, तो जब ये इसको बोलते हैं लेजर, इसको बोलते हैं लेजर, तो जब जनरल एंट्री में पोस्टिंग होगी तो प्लेटफॉर्म अपोजिट हो जाता है। जैसे जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड में है, तो जब जनरल एंट्री में जाएगा तो ये जनरल रिजर्व जो है डेबिट में चला जाएगा। जैसे हम लिखते हैं, हम एक जनरल रिजर्व, जनरल ERVE, जनरल रिजर्व अकाउंट, ये हमारा क्या है, डेबिट में आ जाएगा। देखो यहां पर हमारा क्रेडिट में था, और जब जनरल एंट्री में चला जाएगा तो डेबिट में चला आएगा, कितना, 20,000। अच्छा, जनरल रिजर्व ये सब चीज किसकी है, ये बैलेंस शीट किसका है, ये अमेलेंडो और समीर का है। तो जनरल रिजर्व क्या है, ये भी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया है जनरल रिजर्व का एक पार्ट है। तो ये जनरल रिजर्व ये अमेलेंडो और समीर आपस में बांट लेंगे, कौन से रेशियो में, 3:2, तो हम इसको बांट देते हैं। अच्छा, ये देखिए, हाँ, जनरल रिजर्व हो गया। अच्छा, अब ये क्रेडिट किस में जाएगा, ये कौन बांटेगा, कौन इसको ले लेगा, अमेलेंडो लेगा। अब हम इसको लिखते हैं, क्रेडिट में करते हैं, टू अमेलेंडो, अमेलेंडो कैपिटल, यानी वो लोग बांट लेंगे कैपिटल अकाउंट, और दूसरा टू समीर कैपिटल, उनके कैपिटल अकाउंट में ये चला जाएगा। जैसा हमने लेजर में ट्रांसफर करते थे वैसा ही हम उनके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। कौन से रेशियो से, 2:3, तो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, कितना था, 20,000 था, कितने में बांटना है, 2:3 में बांटना है, 2:3 में बांटना है। तो पहला कितना होगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, तो कितना आंसर हो गया, देखो हम ये 2 और 3 मिलकर 5 होता है ना, तो
2 आउट ऑफ 5 अमेलेंडो का है और 3 आउट ऑफ 5 समीर का है। तो कितना आंसर आ गया, आप अपने कैलसी भी देख सकते हैं। 20,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारा कितना 8,000 हो गया। ये किसका है, अमेरेंडो। अमेरेंडो। और समीर का कितना हो गया, समीर का कितना हो गया 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाई 5। देखिए 20,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया आपका 12,000। तो 8,000 अमेरेंडो को है और 12,000 समीर को। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कितना है, ये डेबिट साइड ये डेबिट कॉलम में है और क्रेडिट साइड तो ये क्रेडिट कॉलम में है। अमेरेंडो को कितना था 8,000 और समीर कितना है 12,000। अब देखिए ये दोनों टैली होना चाहिए। देखो ये 20,000 था और ये 8,000 प्लस 12,000 कितना हो गया 20,000। अब इसमें हम नरेशन लिखते हैं, नरेशन इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं। ये ब्रैकेट में बीइंग, ये स्टार्ट होता है बीइंग से, बीइंग जनरल रिजर्व, रिजर्व जीआर शॉर्ट में स्पेलिंग नहीं है, जनरल रिजर्व आर डिस्ट्रीब्यूटेड by old partners in old PSR in 2:3। देखिए और ये ब्रैकेट क्लोज। अच्छा इसमें कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई खास लैंग्वेज नहीं होती है। अब इसको आप भी इसको लिख सकते हो, यानी कुछ भी लिखना, यानी नरेशन ऐसा कि ये एंट्री के बारे में कुछ कह रहा है। बीइंग जीआर मींस जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर्स, यानी ओल्ड पार्टनर्स ले लिए हैं। अब इसमें देखो कैसे जनरल रिजर्व हमारा ये डेबिट में आ गया और अमेरेंडो कैपिटल। अब जाहिर सी बात है कि जनरल रिजर्व अगर पार्टनर्स ले लेंगे ओल्ड वाले तो उनका कैपिटल और बढ़ जाएगा, क्योंकि कैपिटल हमने देखा था, हमने उसका पहले का वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कैपिटल मींस लायबिलिटी, लायबिलिटी हमेशा कैपिटल का प्लेटफॉर्म क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट। इसको और क्रेडिट करेंगे तो और पैसा बढ़ जाएगा, जितनी बार क्रेडिट करोगे तो उसका पैसा बढ़ जाएगा। तो जनरल रिजर्व का पैसा निकलकर कहां पर आ गया, अमेरेंडो कैपिटल में आ गया और समीर कैपिटल में आ गया। तो एक हमारी जनरल एंट्री होगी। अच्छा डेट क्या था इसका, डेट भी लिखना है। ये कब है, कब बांट रहे हम, 1 अप्रैल को ही बांट रहे हम, क्योंकि 1 अप्रैल को परेश आ रहा है ना 2017 में। इससे पहले जरूरत ही नहीं थी। तो अब हम जो रीशफल करेंगे, जो हम जो रिकंस्टिट्यूट करेंगे कब 2007। हाँ जैसे ऊपर ऐसे भी लिख सकते हो 2007। ये क्या है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल यानी फर्स्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं APR। ये क्या है 2007 ईयर है और 1 अप्रैल है। तो 1 अप्रैल की मेरी जनरल एंट्री ये हो गई। अब दूसरी क्या करनी है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो हमने पास कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा अब दूसरा, ही शैल पे ₹16,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। फिर यहां से 50% गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो गुडविल जब लेकर आया तो जनरल एंट्री क्या होगी उसकी, देखो जब गुडविल बिजनेस में आएगा, ये भी अप्रैल, दूसरी एंट्री मारेंगे अप्रैल, 1 अप्रैल। तो जब गुडविल की एंट्री होती है तो हमारे बिजनेस में क्या आता है, कैश। तो अब इसमें कैश लिखना है कि बैंक लिखना है, हमको क्या दिया है कैश एट बैंक, तो बैंक आएगा। यहां पे हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट। ये क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट।
हमारे पास बिजनेस में हमारे पास क्या आया, हमारे पास क्या आ गया, कैश। अब कैश कहां से आया है, ये गुडविल से आया है, टू गुडविल, गुडविल अकाउंट। कितना कितना था गुडविल का अमाउंट, 16,000, ये 16,000। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट हुआ और गुडविल अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो बैंक अकाउंट कहां पर कौन सा कैटेगराइज होता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, देखिए रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट वॉट कम सी, जो हमारे बिजनेस में क्या आया है, कैश आया है, तो कैश को इसलिए हमने डेबिट किया। और ये कैश कहां से आया है, गुडविल से आया है, तो गुडविल 16,000 लेकर आ गया। अब यहां पे नरेशन में लिखना है, नरेशन में क्या लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर बीइंग, बीइंग गुडविल brought by न्यू पार्टनर्स, या परेश, परेश लेकर आया गुडविल, गुडविल परेश लेकर आया, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसके बारे में क्या कह, इसके बाद क्या कह रहे हैं कि 50% अमाउंट ऑफ गुडविल शैल बी रिटेन ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन, ये अमेलेंडो एंड समीर, 50% बांट लिए। तो कौन से रेशियो में बांटेंगे, उनका ओल्ड रेशियो 3:2 में बांटेंगे। तो अब ये गुडविल को बांट रहे, विड्रॉ कर रहे हैं, सॉरी, गुडविल को विड्रॉ कर रहे। तो गुडविल हमारा क्या होता है, गुडविल होता है हमारा रियल अकाउंट, इनटेंजिबल एसेट है। तो अगर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये भी 1 अप्रैल यहाँ पे क्या है, तो गुडविल, एक लाइन छोड़ दो ताकि और, 1 अप्रैल में क्या आएगा, तो गुडविल आएगा डेबिट में। गुडविल हमारा असेट होता है, इंटेंजिबल असेट, सॉरी, गुडविल अकाउंट ये आएगा डेबिट में। कितना है, 50% कह रहा है ना, तो 50% कितना हो रहा है, सो ये 16,000 का 50% कितना हुआ, 8,000। अच्छा, ये कह रहा है कि 8,000 जो है ना, वो आपस में इन लोग ने विड्रॉ कर लिए। कौन विड्रॉ कर लेंगे, तो इनका कैपिटल अकाउंट और हो जाएगा क्रेडिट, यानी विड्रॉ करेंगे मतलब पैसा इनको मिल जाएगा। इनको किसको मिल जाएगा, ये ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स ये अमेरेंडो और समीर को पैसा मिल जाएगा अगर विड्रॉ करेंगे तो मिल जाएगा, मतलब इनका कैपिटल और बढ़ जाएगा। तो हम इनके कैपिटल को कर देते हैं क्रेडिट फिर से, टू AME, अमेलेंडो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू समीर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, दोनों को हमने क्रेडिट कर दिया। सो थोड़ा, अब देखो कौन से रेशियो में बांटेंगे हम, 8,000 को हम बांटेंगे, 8,000 था, तो 8,000 हम कौन से रेशियो में बांटेंगे, यही वाले 2:3 वाले रेशियो में बांटेंगे उसको हम। देखो ये 2, ये फॉर्मूला इसमें लगाओ, ये 2:3 है। तो 8,000 को अगर हम बांटेंगे, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, तो कितना आंसर आएगा आपका, आप देखिए क्वेश्चन में कैलसी पे, 8,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपका 3:100 हो गया। और दूसरा 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, कितना हो गया, 8,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया 4,800। तो अमेरेंडे को मिलेगा 3,200 और समीर को मिलेगा 4,800। तो अमेरेंडे को मिलेगा 3,200 और उसको मिलेगा समीर को 4,800। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल, सॉरी, बीइंग 50% गुडविल withdrawn by old partners, ब्रैकेट क्लोज।
हम इसको कलर चेंज कर देते हैं ताकि ये हमको नरेशन लिखी है हमने, तो गुडविल भी हमने विड्रॉ हो गई। अब इसके बाद की एंट्री कौन सी है, इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ गुडविल आ गया। अब कैपिटल, ही शल हैव टू ब्रिंग 20,000, ही शल कौन, परेश, परेश ने कैपिटल भी लेकर आया और उसको शेयर प्रॉफिट मिल रहा है 1/4, तो 20,000 कैपिटल लेकर आया। तो हम एंट्री क्या करते, कैपिटल लेकर आया तो हमारे बिजनेस को क्या मिला, एक लाइन छोड़ के अप्रैल, नेक्स्ट एंट्री 1 अप्रैल, तो बिजनेस को क्या मिला, हाँ बिजनेस में क्या आया, कैश, कैश अकाउंट डेबिट, कितना लेकर आया था पैसे, 20,000 लेकर आया। अच्छा ये कौन लेकर आया था, उसको हम कर देंगे क्रेडिट, परेश कैपिटल, परेश कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, इसको थोड़ा, ये भी आएगा 20,000, ये भी आएगा 20,000। देखिए यहां पर कैश, और कैश क्या, कैश भी, कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट में आता है, तो रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आया उसको तुम डेबिट में कर दो। और ये क्या है, परेश कैपिटल क्या होता है, परेश आदमी का नाम है, तो क्या है, पर्सनल अकाउंट, तो यहाँ पे डेबिट हो गया, तो क्रेडिट, क्रेडिट क्या आता है, क्रेडिट द गिवर, गिवर देने वाला कौन है, किसने पैसे दिए, परेश कैपिटल, परेश, ये परेश का कैपिटल बन जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे हम ब्रैकेट में, बीइंग परेश ब्रॉड कैपिटल, ये ब्रिंग कैपिटल, ब्रैकेट क्लोज। तो नरेशन में आप अपने ओन वर्ड से भी लिख सकते हो, खाली एंट्री का मतलब समझ में आना चाहिए। फिर उसके बाद होगा, देखो हम ट्रस्ट ट्रांसफर कर दी। अब क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ एडमिशन इट इज अग्रीड दैट द असेट वुड बी रिवैल्यूड एज फॉलोज, यानी असेट जो है रीवैल्यू हो गई है, कोई रीवैल्यू मतलब कोई घट भी सकती है कोई बढ़ भी सकती है। तो बिल्डिंग एंड मशीन, बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, 60,000, हमको यहाँ पे कितना था, 50,000, 50,000 पहले था, 60,000 अप हुआ, मतलब 10,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉफिट हो गया, क्यों, तो क्यों प्रॉफिट हुआ, देखो पहले हमारी कितनी 50,000 थी, पहले कितनी वैल्यू थी, 50,000 थी, अब कितनी हो गई 60,000, तो 10,000 का फायदा हो गया। अब वैसे प्लांट एंड मशीन, प्लांट मशीन पहले कितने का था, 20,000 का था, और अब कितना हो गया है 16,000, तो यानी नुकसान हो गया 4,000 का, 4,000 का लॉस हो गया। अगर यहां पे मैं लिख के बताऊं, पहले हमारा 50,000 था, अब हो गया है 60,000, है ना, 60,000। अगर मैं लिखूं, ये अभी मेरी वैल्यू है 60,000 की, पहले मेरी की वैल्यू कितनी थी 50,000, तो कितना हो गया फायदा, देखो 60 माइनस 50 10,000। तो वैसे ही अभी मुझे कितना 60,000 अभी की वैल्यू है 16,000, और प्लांट एंड मशीन कितना था 20,000, देखो माइनस 20, तो आंसर कितना आएगा 16 माइनस 20, तो देखो माइनस 4,000, माइनस मतलब लॉस। वैसे स्टॉक ऑफ वैल्यूड कितनी है 20,000, वैल्यू स्टॉक की कितनी 16,000 पहले, अब कितनी 20,000, तो मैं इसको थोड़ा नीचे लिख के दिखा देता हूं, स्टॉक अभी कितनी है 20,000, पहले कितनी थी 16,000 थी, तो आंसर कितना आया, आंसर आ गया 4,000 का प्रॉफिट। मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूं ताकि दिखने, कितना हो गया प्रॉफिट, इसको हम क्या लिखेंगे, ये
क्यों प्रॉफिट? देखो अभी 20,000 है, अभी 20,000 है, पहले कितनी थी? 16,000, तो 4,000 का प्रॉफिट हो गया। फिर फर्नीचर में क्या लिखेंगे? फर्नीचर 4,000 का देखो दिखा रहा है, पहले कितना था? 8,000 का, तो हमारा 4,000 का फिर नुकसान हो गया, लॉस। क्यों लॉस? पहले 8,000 था, अभी 4,000 हो गया, या ऐसा लिखो आप, अभी 4,000 था, पहले 8,000 था। इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर दूं ताकि विजिबल हो। देखिए लॉस, ये 4,000 का नुकसान क्यों हुआ? देखो अभी 4,000, अभी कितनी वैल्यू है? 4,000 की, तो 4,000 थी, 4,000 माइनस पहले कितनी वैल्यू थी फर्नीचर की? 8,000 थी, तो 4,000 में से 8 माइनस किया तो कितना आ गया? -4,000। माइनस मीन्स लॉस। फिर प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर, तो इसमें हम क्या करते हैं? आरडीडी निकालते हैं 5%। 5% आरडीडी निकालेंगे किसके ऊपर? डेटर के ऊपर, यानी 24,000। तो 24,000 का डेटर हम कितना निकालेंगे? ये सब 24,000 5% मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, तो कितना आंसर आया? तो 24,000 का 5%, ये आ गया 1200। ऐसे कैसे आंसर? 24,000 मल्टीप्लाई 5% डिवाइड, ये कितना हो गया आंसर? 1200 हो गया। तो 1200 क्या है? ये भी लॉस है बेटा, ये क्या है? लॉस है। लॉस को मैं थोड़ा बिक कर देता हूं। अब देखो ये सब चीज जो है ना, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, है ना। देखो ये प्रॉफिट, लैंड एंड बिल्डिंग का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ है? 10,000, ये सॉरी 10, हाँ 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो मैं कहा शिफ्ट कर दूंगा? क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम जो है, प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट साइड में आता है। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं बाय बिल्डिंग कितना प्रॉफिट हुआ था? 10,000। फिर उसके बाद लॉस हो गया प्लांट एंड मशीन में, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग है ना, तो मुझे पूरा लैंड एंड बिल्डिंग लिखना चाहिए। जैसा लिखा है वैसा ही हमको लिखना है, लैंड एंड बिल्डिंग। फिर प्लांट एंड मशीन का नुकसान हो गया 4,000 का, तो नुकसान कहां जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। 2 क्या था? प्लांट एंड मशीन कितना था? 4,000। फिर स्टॉक, देखो ये स्टॉक हमारा फायदा हो, स्टॉक का मैंने ये नीचे लिखा है, स्टॉक कितना फायदा होगा? 4,000 का। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फायदा कहाँ हुआ है? यहाँ पे हुआ, तो हम बाई स्टॉक हुआ है कितना? 4,000 का फायदा हो गया है। फिर फर्नीचर देखो यहाँ नुकसान हो गया है, कितना? 4,000 का। तो हम नुकसान मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहां लिखेंगे टू फर्नीचर कितना हुआ नुकसान? 4,000 का नुकसान हो गया। फिर उसके बाद में प्रोविजन 5% डेटर, तो प्रोविजन नुकसान कितना हुआ? हमने अभी तक वर्किंग में किया है, कितना नुकसान हुआ है? 1,200 का। तो नुकसान कहां आता है? फिर यहां पर आ जाएगा टू आरडीडी ऑन डेटर, तो आरडीडी 5% ऑन डेटर, कितना दिखा है वर्किंग नोट में? 1,200 देखो यहाँ पे वर्किंग में दिखाया था 1,200। 24,000 का 5% कितना हुआ? 12,000 हुआ, तो हमने यहाँ पे 1,200 लिख दिया। अब सब चीज खत्म हो गई है। अब हम प्रॉफिट लॉस हम देखते हैं, नुकसान हुआ कि फायदा हुआ। देखो हमको टोटल कितना आया था? 14,000 क्रेडिट साइड का आया, यानी इनकम ज्यादा हुई, लॉस कम हुआ। तो देखें कितना हमको नुकसान हुआ।
ये देखिए 14,000, 14,000 में से 9,200 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना लॉस हुआ हमको, यहाँ पे आएगा 4,800। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लिए, देखो दोनों बराबर हो गया, तो हम इसको क्या नाम देंगे, टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन आ गया। इसको थोड़ा मैं कितना 4,000, अब ये 4,800 को हम नीचे बांट देंगे, यानी दोनों ओल्ड पार्टनर्स में हम बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, टू अमेरेंडो, अमेरेंडो कैपिटल, क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो ओल्ड पार्टनर से कैपिटल में ही जाता है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। और दूसरा टू समीर, समीर अकाउंट, कितना ओल्ड रेशियो में बटेगा। क्यों बेटा ओल्ड रेशियो में बटेगा, क्योंकि ये सब चीज जो है वो ओल्ड पार्टनर्स की ही है, अमेरेंडो और समीर की है, इसके लिए हम इन्हीं को बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, 2:3 में बांटेंगे। तो 4,800 का, देखिए ये 4,800 का हम कैसे निकालेंगे, 2:3 में मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, कितना आंसर आएगा, 4,000 डिवाइड 800 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 1920। अमेरेंडो का आ गया, और समीर का कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, तो 4,800 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, 2,880। तो 1920 ये अमेरेंडो को आ गया, और समीर को कितना आएगा, 2,880। अब देखिए ये दोनों को प्लस करोगे तो यही आंसर आने वाला है। इसको मैं थोड़ा ब्लैकिश में कर देता हूं ताकि खाली हमने ये बांटा है तो समझ में आए हमको, ये हमने बांटा है, अब दोनों को प्लस करोगे तो यही आंसर आएगा। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब हम ये सब की जनरल एंट्री ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ट्रांसफर तो ये भी होना है ना, जो लेजर में आया वो सब ट्रांसफर होगा। अब देखिए ट्रांसफर कैसे होता है, ये हमारा लेजर है, तो लेजर को जब ट्रांसफर करेंगे जनरल एंट्री में, मतलब जनरल एंट्री मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे ट्रांसफर करना है तो कैसे होता है, प्लेटफॉर्म अपोजिट हो जाता है, प्लेटफॉर्म बदल जाता है। देखो ये तो क्रेडिट, ये था क्रेडिट, ये क्रेडिट की सारी आइटम जो है वो कहाँ चली जाएगी, डेबिट में, और ये जो डेबिट के सारे आइटम वो कहाँ चली जाएगी, क्रेडिट में। जैसे देखो हम ये करते हैं, ये सब चीज जो है ना, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, R&D 5% डेटा, ये सब चीज चली जाएगी, यहाँ पे थी डेबिट में, तो टू मतलब डेबिट, ये डेबिट है DR, ये डेबिट कॉलम में इस तरफ लेजर में थी, और जब जनरल में जाएगी, जनरल एंट्री में जाएगी तो सब चीज चली जाएगी क्रेडिट में। तो डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में ये लेजर का नाम आएगा। लेजर का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलो, दोनों एक ही है, चाहे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोल दो या रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल दो, दोनों एक ही है। तो फिर से ये तीनों चीज जो है ना, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, R&D, ये डेबिट साइड में है, लेजर के डेबिट साइड में है। तो जब जनरल एंट्री में जाएगा तो ये जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। जब ये क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा तो डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा। चलिए हम पोस्टिंग करते हैं, पहले इस तरफ वाली एक लाइन छोड़ देते हैं, फिर अप्रैल, क्योंकि सब 1 अप्रैल को ही हो रहा है। फर्स्ट डेबिट का कॉलम छोड़ देते हैं, पहले प्लांट एंड मशीन, टू प्लांट, सॉरी एंड मशीन है, मशीन, देन टू फर्नीचर, फर्नीचर, टू R&D 5% ऑन डेटर। देखो यहां सब आ गई। अब हम इसके अमाउंट भी लिखेंगे। प्लांट एंड मशीन में अमाउंट कितना था,
4000, फर्नीचर में भी 4000, और डेटर में कितना अमाउंट था 1200 यहां पर आ गया। अच्छा, ये तो डेबिट में आ गया। इस समय अकाउंट भी लिखना है, अकाउंट है, अकाउंट है, अकाउंट है। अच्छा, ये तो क्रेडिट में आ गया, तो डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में लेजर का नाम आता है। लेजर का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम क्या लिखेंगे, चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जो आपके ऊपर लिखना है लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये डेबिट में आ गया, डेबिट में आ गया। कितना, ये सबका टोटल कितना है, वो 4000, 8000 हो गया, और ये 9000 और ये 200, तो कितना हो गया 9200 का नुकसान हो गया। हम नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ, इसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, तो आप नरेशन में कुछ भी लिख सकते हैं, यानी मतलब समझ में आना चाहिए। मतलब आप देखो, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन मतलब क्या, हाँ, इसका मतलब रिवैल्यूएशन हुआ, यहाँ पे आपका प्लांट एंड मशीन की वैल्यू कम हो गई, फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, और आरडीडी तो कम ही होता है, तो कम हो गया मतलब नुकसान हो गया। अभी ये सब हमने ट्रांसफर कर दिया है, लॉस वाली चीज, अब प्रॉफिट वाले को ट्रांसफर करना है। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टॉक जो है, देखो क्रेडिट साइड, मतलब ये लेजर अकाउंट के क्रेडिट साइड में था, तो जब जर्नल एंट्री में चला जाएगा तो ये कहां चला जाएगा, डेबिट साइड में चला जाएगा। तो ये डेबिट साइड में जाएगा, तो क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में ये लेजर का नाम आएगा। लेजर का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा। तो हम चलो ट्रांसफर करते हैं जर्नल एंट्री में, लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टॉक ये डेबिट में आएंगे। एक लाइन छोड़ देते हैं, अप्रैल लैंड एंड बिल्डिंग, ये डेटर, फिर स्टॉक भी था, स्टॉक ये भी डेबिट में जाएगा। तो लैंड बिल्डिंग में कितना था, 10,000 था, स्टॉक में 4,000 था। हम अमाउंट देख लेते हैं, हाँ 10,000 था, 4,000 था। ठीक है बेटा, अब ये चीज जो डेबिट में आ गई, तो क्रेडिट में क्या आएगा, लेजर का नाम। लेजर का नाम क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम ट्रांसफर करते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस एडीजे एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना हो गया, ये सबका टोटल, ये 10,000 और 4,000 टोटल कितना हो गया, 14,000 हो गया। नरेशन में क्या लिखेंगे हम, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, सॉरी TIONT, रिवैल्यूएशन ब्रैकेट क्लोज। देखो, इसका मतलब रिवैल्यूएशन में हमको प्रॉफिट हुआ है। अब हमने ये सब खत्म कर दिया, अब इसको जो हमारा प्रॉफिट आया था 4,800, इसको ट्रांसफर भी करना है। कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम, एमेरेंडो अकाउंट में और समीर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है बेटा, ये अगर हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा और समीर अकाउंट में जाएगा। तो देखो, ये डेबिट साइड में था, तो जनरल एंट्री में जाएगा तो कहां हो जाएगा, क्रेडिट साइड में आ गया। तो पहले अमेरेंडो, हाँ ये दोनों को हम कहा, जनरल एंट्री में, ये डेबिट साइड में, तो यहां पर कहां जाएंगे, क्रेडिट साइड में। पहले हम अप्रैल लिख लेते हैं एक जगह छोड़ के, अप्रैल, 1 अप्रैल,
जनरल एंट्री में हम लिखे क्या करेंगे, क्रेडिट में आ गया अमेरेंडो कैपिटल अकाउंट और अमेरेंडो कैपिटल अकाउंट और समीर कैपिटल अकाउंट, ये तो हमने क्रेडिट में डाल दिया। ये अमाउंट सॉरी ये लिखकर 19202880 ये हमने क्रेडिट में डाल दिया। अब 2 में क्या है, बाई में क्या आएगा, यानी डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में लेजर का, यानी हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन था ना, तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, तो हमारा क्या क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस हम नरेशन में लिखते हैं क्या है, हाँ प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट 4800। तो क्या आ जाएगा जनरल एंट्री में, यहाँ पे डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो भी लिख सकते हैं आप। कितना है ये दोनों का टोटल, कितना हो गया 4800, ये दोनों का टोटल, या अब यही छोटा 4800 ये हमने ट्रांसफर कर दिया है। अब हमने सारी चीज ट्रांसफर कर दी है, तो हमारी जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई है। ये हमारी जनरल एंट्री बन गई है। मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी जनरल एंट्रीज है, और मिनिमाइज करके दिखा दूँ आपको। ये हमारी जनरल एंट्री है गई, ताकि आपको पूरा विजिबल हो जाए। ये हमारी जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई है। तो बेटा ये सिंपल था, आसान था। जनरल एंट्री को समझने के लिए थोड़ा कंसेप्ट समझ में आएंगे तो हमको समझ में आएगा जनरल एंट्रीज, लेकिन अगर आ जाए तो इंटरेस्टिंग होगा काम। तो इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइए। इसका मैंने जो गोल्डन रूल्स मैंने यहाँ भी आपके लिए लिख के रखा हुआ है, सब जो रूल्स है ना गोल्डन रूल्स, ये सब मैं आपके लिए यहाँ पे सब लिख के रखा। पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट, इसका मैंने लिंक नीचे भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, वहां भी जाके देख सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा। बस आपको क्लासिफिकेशन जरूरी है, कौन सी चीज कहां पर आएगी और किसका क्या प्लेटफॉर्म होता है, किसका क्या। आप देखो यहाँ पर है ना जनरल एंट्री में हमने LF लिखा है। LF यानी लेजर फोलियो, यानी जो लेजर से जो चीज जनरल एंट्री में आएगी वहां पे उसका जैसे हम लिखते हैं ना रेफरेंस नंबर। और देखो लेजर में हम लिखते हैं यहाँ पर जर्नल फोलियो, ये हमारा लेजर है। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम JF, J मीन्स जर्नल फोलियो। तो लेजर में जर्नल फोलियो का रेफरेंस आता है और जर्नल में LF यानी लेजर फोलियो का रेफरेंस आता है, कि अगर हम एक दूसरे से क्रॉस वेरीफाई करना चाहे तो हम फौरन उस रेफरेंस से जाके पेज नंबर से हम कंसल्ट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं इस चैनल में नया हूं तो इसके लिए अगर कोई मिस्टेक हो तो मुझे फौरन बताइए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।